अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम वर्ड प्रोसेसिंग के लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो कौन कौन से टूल्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं। चले तो चलते हैं। सबसे पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। कोई भी वर्जन हो, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है, 16 है, 19 है, कोई भी वर्जन है आपके पास, लेकिन वो क्या है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्लीट पैकेज जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सर्च बार में आप जाकर लिखेंगे MS वर्ड, तो आपके पास वर्ड ऐप आ जाएगा। इसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह शीट ओपन हो जाएगी। मेरे पास ये 2016 है जो इसका वर्जन है, इसलिए थोड़ा सा लेटेस्ट लग रहा है आपको। तो यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे या न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैक डॉक्यूमेंट इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास सामने यहाँ पे कुछ टैब्स मौजूद हैं, ये कुछ ऑप्शन मौजूद हैं और ये मेरा राइटिंग का एरिया है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। तो आज हम जो चीज़ ये होम वाली जगह पे जो चीज़ मौजूद है, यानी कि ये होम टैब में जो हमारे पास फॉर्मेटिंग के टूल्स मौजूद हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आप कीबोर्ड की मदद से कोई भी राइटिंग यहाँ पे लिखते हैं या कोई भी पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी होती है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स कॉमा इंटर we will get knowledge about MS Word। ठीक है। अब इसमें क्या है जी, सबसे पहले ये देखें एक रेड लाइन शो होगी है, इसका मतलब होता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर इसके ऊपर जाएं तो वो आपको शायद एक इंडिकेशन दे कि ये क्या है जी, स्पेलिंग मिस्टेक है। जहाँ पे भी आपके पास स्पेल मिस्टेक आए तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमें ये सहूलत देखते हैं कि हम ग्रामर और इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अब जब भी जैसे आप यहाँ पे कोई भी राइटिंग कर रहे होते हैं, जब आपके पास इस तरह की रेड लाइन आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि ये आपके स्पेलिंग गलत है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बता रहा होगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके स्पेलिंग जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये एक चीज़ चेक कर लेनी है कि स्पेल चेकर क्या काम करता है और कैसे हम स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने ये 2 लाइंस लिखी हैं। अब इन पे ज़रा फॉर्मेटिंग करते हैं। अब फॉर्मेटिंग करने के लिए अगर आपने सिर्फ किसी एक वर्ड पे फॉर्मेटिंग करनी है तो उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, किसी एक लाइन पे फॉर्मेटिंग करनी है तो उसको भी सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसा कि असाइनमेंट मैंने आपको दी हुई है शॉर्टकट कीज से रिलेटेड के MS वर्ड में या ऑफिस में कौन कौन सी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल होती हैं, वो आपने लाजमी जमा करवानी है और उसको कोशिश कीजिएगा अगर हैंड रिटन में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इस तरह वर्ड में ही आपने उसको टाइप करके जमा करवाना। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ तो इसमें 2 तरीक़ेकार हैं। मैं माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको इसके ऊपर लेकर डबल क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। या फिर अगर पूरी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखूँ और माउस को मैं मूव करूँ कर्सर को जिधर को मैंने इसको सिलेक्ट करना है। अगर राइट टू लेफ्ट करना है तो राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा बाय प्रेसिंग लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। अगर लेफ्ट टू राइट करना है तो लेफ्ट टू राइट करूंगा। ठीक है। अगर जिस भी लाइन को जहां तक भी करना है मैं वो वहां तक सिलेक्ट कर सकता हूं। अब ये 2 तरीकेकार हो गया, बाय डबल क्लिकिंग ऑन अ वर्ड और बाय राइट लेफ्ट क्लिक एंड मूव द माउस। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हम जो कीवर्ड की मदद से कर सकते हैं, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। जहां आप देखें मेरा ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके एरो कीज का यूज करूंगा। अब एरो कीज जो है वो लेफ्ट एरो की यूज करता जा रहा हूं। तो ये देखें कंट्रोल के साथ आपने शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो की जब प्रेस करेंगे तो ये देखें ये वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, इससे क्या होगा राइट टू लेफ्ट वो क्या करता जाएगा, सिलेक्ट करता जाएगा। अगर लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल यहां से, तो आप फिर वही बात करेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट, अब राइट जो है आपका एरो की उसको आपने प्रेस करते जाना, तो फिर हमारा तरफ यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। पहले राइट टू लेफ्ट था, अब लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। ठीक है। तो सिलेक्ट करने के मैंने आपको 3 मैकेनिज्म बता दिए। सिंपल, अगर सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एक पूरी रॉ सिलेक्ट करनी है तो माउस का बटन क्लिक करें और उसको
जिधर को लेके जाना है तो माउस को मूव करते जाएं, वो सिलेक्ट होता जाएगा। और तीसरी जो चीज़ है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एरो कीज के साथ आप मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा सिलेक्टिंग प्रोसेस। अब जब भी हमने किसी भी वर्ड पे या किसी भी लाइन पे या किसी भी पैराग्राफ पे हमने जो टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करनी है तो उसका सिलेक्ट होना लाजमी है। ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल इस नॉलेज वर्ड पे फॉर्मेटिंग करता हूँ तो इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अब जरा यहाँ पे ये कुछ बेसिक हमारे पास कीज हैं, कट कॉपी पेस्ट। अब इसको मैं अगर कट करता हूं तो ये देखें यहाँ से ये बिल्कुल मूव हो गया। ठीक है, कट का मतलब क्या होता है, मूव करना। ठीक है, अब दोबारा यहीं पे मैं इसको दोबारा ये पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूं तो ये पेस्ट के कुछ आगे फर्दर आते हैं। आपने किसी एक पे फॉर एग्जाम्पल अभी तक यही देखें कि पहले पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास वो दोबारा से वहां पे आ गया। अब जहां भी हमने इसको लेके जाना है तो कट के जरिए हम लेके जा सकते हैं। अब कॉपी का मकसद क्या होता है, कॉपी करेंगे, इसके ऊपर दबाते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। अब कहीं पे भी जाके मैंने इसको पेस्ट करना, फॉर एग्जांपल नहीं नीचे ले रहे पे मैंने इसको पेस्ट करना, तो फिर जाके मैं यहाँ पे पेस्ट वाले बटन पे प्रेस करूंगा तो ये देखें पेस्ट हो गया। पेस्ट कॉपी का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड की या किसी भी लाइन की वो एक नई कॉपी बना देता है। और जहां भी आपने लाजमी नहीं इसी फाइल में किसी और फाइल में आपने पेस्ट करना तो आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये जो 3 ऑपरेशन है कट कॉपी पेस्ट वो आपके सामने मैंने अभी परफॉर्म किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो फॉर्मेट प्रिंटिंग पेंटर है इसको भी आपने छोड़ देना है। अब इसके आगे इस वाली टैब को देखें, ये फाउंट वाली जो टैब है इसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये डियर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बोल्ड है, एक अटैलिक है, एक अंडरलाइन है। अब ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें आपको साथ साथ शॉर्टकट कीज भी बता रहे हैं। ठीक है, बोल्ड को कहता है कंट्रोल+B के साथ, आई मतलब अटैलिक है तो कंट्रोल+I के साथ, अंडरलाइन है तो कंट्रोल+U के साथ। ये कीज इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपने इसके ऊपर असाइनमेंट बनानी है, क्योंकि यहाँ पे कीज के साथ करने से बड़ी स्पीड से काम होता है, शॉर्टकट कीज के साथ यहाँ पे प्रेस करने से थोड़ा सा काम हमारा जो है वो लेट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि मुझे माउस का कर्सर लेके जाना पड़ता है, फिर जाके प्रेस करना पड़ता है। डायरेक्ट क्या होता है, मैं कीबोर्ड से अगर कंट्रोल+B प्रेस करता हूँ तो देखें ये डायरेक्ट ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है जी, अब इसी के ऊपर हम अगर अटैलिक परफॉर्म करें तो मैं इस आई पे जाके क्लिक करूंगा या कंट्रोल+I करूंगा तो ये देखिए थोड़ा सा आपको टेक्स्ट जो है वो नीचे के जो नीचे लिखी हुई है इसके बिहाफ पे थोड़ा सा हो गया जी टेढ़ी नजर आएगी। इसका मतलब ये अटैलिक है। अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है ये अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हमने देखा अब ये कि इन 3 ये जो टूल्स हैं इनका मकसद क्या है कि बोल्ड करना है, अटैलिक करना है या फिर अंडरलाइन करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन करने के डिफरेंट वो पूछ रहा है कि आपको अंडरलाइन में फर्दर कौन सी लाइन चाहिए। आप डबल लाइन चाहते हैं, बोल्ड लाइन चाहते हैं, डॉटेड लाइन चाहते हैं, ये हाइफन वाली लाइन चाहते हैं, हाइफन डॉटेड लाइन चाहते हैं, हाइफन डबल डॉटेड लाइन चाहते हैं, ये वेव की फॉर्म में चाहते हैं या फिर कोई भी नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे गया जी अंडरलाइन का कलर क्या चाहते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि अंडरलाइन का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास एक अंडरलाइन है और ये ब्लू कलर में है। या फिर अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको वेव फॉर्म में कर देता हूँ तो ये देखें ये ब्लू कलर है और वेव फॉर्म में है। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब इस तरह मैं आगे इस वाली टेक्स्ट को करता हूँ सिलेक्ट। अब ये जो है ABC के ऊपर आपने लिखा देखा होगा कि वो क्रॉस लगा हुआ। अब इसमें होता है कि क्रॉस समथिंग। अब कोई आम लाइन लगी हुई उसमें हम किसी वर्ड को क्रॉस करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें उसके ऊपर क्या है जी, क्रॉस का निशान आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि समहाउ अगर किसी चीज़ को रिमूव नहीं करना चाहते लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो चीज़ है वो उस पैराग्राफ में या उस लाइन में कारगर साबित ना हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर क्रॉस का लाइन लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके ऊपर जरा ये देखें, ये हमारे पास है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स मतलब कि इसका राइटिंग स्टाइल कैसा होगा। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट पर जाके क्लिक करता हूँ। अब जरा जैसे जैसे मैं देखें नीचे मूव कर रहा हूँ तो अगर आपको नजर आ रहा हो नीचे तो ये देखें नीचे जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो डिफरेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं फॉन्ट फेस या फॉन्ट स्टाइल, कि फॉन्ट का स्टाइल कैसा है। ये हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे MS वर्ड में ये फॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं। अब यहाँ से जो भी आपको बेटर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोफेशनल वर्किंग है उसमें टाइम्स न्यू रोमन या कैलबरी फॉन्ट यही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो अप टू यू है, लेकिन जो प्रोफेशनल लगे वो इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ये क्या कहते हैं कि फ़ॉन्ट मौजूद हैं। आप कोई कौन सा भी फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं
टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा तो टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा। अब ये जो राइटिंग है ये टाइम्स न्यू रोमन में है और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये वो बता रहा है कि ये किस में है, टाइम्स न्यू रोमन में। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो राइटिंग मेरी है वो टाइम्स न्यू रोमन में नहीं है बल्कि वो कैलबरी बॉडी फॉन्ट में है। ठीक है जी। अब इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस फॉन्ट का साइज है। ठीक है, फॉन्ट साइज है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट साइज है। देखिए जैसे जैसे मैं साइज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे उस राइटिंग का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग बढ़ रही है तो वहाँ पे साइज भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 28 है, 36 है, यहाँ पर मैं 28 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे 28 साइज हो गया उसका। अब ये साइज क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग जो है वो कुछ और साइज की होती हैं, सब हेडिंग्स कुछ और साइज की होती हैं, जो नॉर्मल कंटेंट है वो कुछ और साइज का होता है। यहाँ पे आप वैसे भी राइटिंग फॉर्म में भी कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं। 67 में लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, ये देखिए 67 इसका जो है वो हाइट, यहाँ वो जो साइज है वो हो चुका है। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे 300 लिखते हैं तो इंटर करते हैं तो ये देखें इसका साइज 300 हो चुका है, क्योंकि ये इतना बड़ा हो चुका है, ये एक पेज पे आ नहीं सकता था, इसलिए उसने इसको बहुत सारे पेज पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वापस 30 पे कर देता हूँ तो ये 30 इसका साइज हो गया। ठीक है जी, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं जी, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक तो है कि आप डायरेक्टली यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास ये दो बटन है। यहाँ पे एक कैपिटल ए स्मॉल फॉर्म में लिखा हुआ है और कैपिटल ए जो है वो बिग फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप स्मॉल वाले पे क्लिक करेंगे तो ये 2x2 यहाँ पे देखेंगे, जरा यहाँ पे गौर करें, 24, 22, 20, 18, तो ये क्या है जी 2x2 कम होता जाएगा। लेकिन जैसे इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये 2x2 इंक्रीज करता जाएगा, 28, 30, 36। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारे फॉन्ट की चेंजिंग के लिए, फॉन्ट को बड़ा छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक देखा हमने कि राइटिंग बड़ी छोटी, यानी कि फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का फेस और ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं ये हमने इस्तेमाल की। ठीक है, अब ये एक मैंने कॉपी पेस्ट की है टेक्स्ट। अच्छा, इस पे अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास कि चेंज केस का ऑप्शन है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, सारे को कंट्रोल ए के साथ भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप बाय माउस के साथ भी, जैसे मैंने पहले 2-3 तरीके बताए उससे। अब यहाँ पे केस है, सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टॉगल्स केस है। अगर मैं इसको कहूँ कि सेंटेंस केस, तो देखें ये तकरीबन आपको कोई फ़र्क लगा नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस वाइज इसने इसको चेंज तो किया है, लेकिन वो पहले ही ऐसे था, इसलिए वो जो है उस पर जो भी कोई चेंज आई है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब अगर अपर केस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें सारे के सारे क्या हो गए हैं जी, कैपिटलाइज हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करके लोअर केस पे कर देता हूँ तो ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए जी, लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। अगर इसके ऊपर क्लिक करके मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देता हूँ तो ये देखें ये सारा हर लफ्ज़ का जो पहला जो डिजिट है या जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या है जी, कैपिटलाइज हो गया है। दिस का टी, ये पी। ठीक है, अगर इसके साथ मैं इसको कर दूं कि सेंटेंस केस में कर दूं तो अब ये देखें, अगर आप देखें तो सेंटेंस केस, अब यहाँ से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, ये सेंटेंस जाके ख़त्म हो रहा था जी यहाँ पे। अब ये सिस्टमैटिक आया तो इसका एस कैपिटल हो गया, इस तरह ये खत्म हुआ तो एस आया, ये एस कैपिटल हो गया, यहाँ पे ये खत्म हुआ तो ए आया तो ए कैपिटल हो गया। इसका मकसद क्या है, अब ये सारे जो ऑपरेशन है इसमें अगर हम ऑल सेलेक्ट करके लोअर केस अपर केस करना चाहते हैं, सेंटेंस के हिसाब से करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। वैसे ही मैं फॉर एग्जांपल ये जो है रो, इतनी रेड रो सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से ये है बैकग्राउंड कलर, अगर चेक करें तो ये किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं ये ग्रीन बैकग्राउंड कलर करता हूँ तो ये देखें बाकी जो है वो वैसे ही है, लेकिन इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है। ठीक है, ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, और इसी के साथ अगर यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट कलर आएंगे, तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड करता हूँ तो ये देखें ये क्या है जी, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एक और चीज़ है, यहाँ पे ये डिफरेंट फाउंट्स हैं हमारे पास, जो कि प्रोफेशनल वे में तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन इनका आगे जाके इस्तेमाल आएगा जहाँ पे हम इनको देखेंगे कि क्यों मकसद क्या है इनका। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये थोड़ा सा डैशिंग सी हो गई, ये कह लें कि फैंसी जिसे हम कह सकते हैं कि फैंसी सी राइटिंग हो गई है। ठीक है जी, अब इस चीज़ का यहाँ तक ये दो ऑप्शंस और ये ऑप्शन, इसके अलावा आपको सारी चीज़ की मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसको दोबारा मैं फॉर्मेटिंग को उसी में ले जाता हूँ।
जो हमारी पहले वाली फॉर्मेटिंग थी, ताकि जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग इस पे की जाए उसकी आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब देखें दोबारा, अब इसको मैं ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो टैब है पैराग्राफ वाली, इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ अलाइनमेंट है, इनको कहते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट। ठीक है, अगर इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें ये सारी टेक्स्ट जो है ये लेफ्ट अलाइन हो गई है। ठीक है, अगर इस पे क्लिक करता हूं तो सारी टेक्स्ट क्या हो जाएगी, राइट अलाइन, यानी राइट साइड पे अलाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर इस पे क्लिक करता हूं तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करके जस्टिफाई कर देता हूं तो ये देखें ये बड़ी ही खूबसूरत वे में जस्टिफाई में अलाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये जस्टिफाई करते हैं इसको, ताकि हमारी जो अलाइनमेंट है पेज की वो बेहतर रहे। और ये देखें यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं महसूस होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम दोनों तरफ क्या है जी, ये एक तरह की ही राइटिंग की अलाइनमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ गैजेट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे गैजेट मौजूद हैं जो हम किसी भी पैराग्राफ के स्टार्ट पे लगा सकते हैं। देखें यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तो ये लग रहा है, टिक लग रहा है, ये बोल्ड के लिए है, ये ओ साइज है, ये इसे कह सकते हैं कि आप जो डिफरेंट हम यूज़ करते हैं कि ड्यूरिंग, अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कोई भी आपने चीज़ चेंज करनी है, बताना है कि ये पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप उस पर ये डिफरेंट गैजेट्स भी लगा सकते हैं। अगर आपने नंबरिंग करनी है तो नेक्स्ट ये नंबरिंग है। अब नंबरिंग किस हिसाब से कर सकते हैं, वो कहता है 1.2 इस हिसाब से भी कर सकते हैं, 1 ब्रैकेट वाला यानी पेरेंथीसेस के साथ रोमन में कर सकते हैं, कैपिटल ABC है और लोअर केस ABC है, ABC भी डॉट है और ये रोमन जो है वो स्मॉल केस रोमन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ये जो बुलेट्स हैं वो भी लगा सकते हैं। अब इसी के साथ आगे है ये बुलेट्स और सब बुलेट्स की है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग है उसका एक होगा तो उसकी सब हेडिंग इस तरह होगी और उसकी सब हेडिंग आगे। अगर फॉर एग्जांपल एक मेन टॉपिक है, मैं कहता हूं कि हाउ टू क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो मेन टॉपिक हो गया। उसके अंदर मैं कहता हूं कि हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर, वो उसका सब टॉपिक हो गया। उसके अंदर मैं कहता हूं कि हाउ टू रीसाइज अ पिक्चर, उसका सब टॉपिक हो गया। तो फिर ये क्या है जी, आगे सब हेडिंग देने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं कि हेडिंग 1 है, उसके आगे जिस तरह आपने पेज उसमें भी देखा होगा बुक्स में, जिस तरह ये भी देखें 1 फिर 1.1 फिर 1.1.1 इस तरह जो चलती होती है। ठीक है जी, तो अब इसके बाद ये है जी, ये जो ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। अब जरा अगर नीचे गौर करें तो लाइन के अंदर की जो स्पेस है, मतलब ये जो लाइन है इसके और इसके दरमियान, जो उसके बाद आने वाली लाइन है उसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो कितनी हो। अब यहाँ पे देखें 1.0 करता हूँ तो ये कम हो जाती है, 1.15 करता हूँ तो ज़्यादा, 1.5 2.0 2.5 ये इंचेस में होती है। ठीक है, कि ये इतने इंचेस में है, ये जो है इसके दरमियान जो है, सॉरी सेंटीमीटर्स में होती है, ये इसके दरमियान जो है वो हाइट बता देता है कितनी इसके लाइन के दरमियान स्पेसिंग होगी। नॉर्मल हालात में डिफरेंट वो ऑथर्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की लाइन की स्पेसिंग यूज़ करते हैं, 1.0 भी यूज़ होती है, 1.15 भी और 1.5 भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1.5 करता हूँ तो ये देखें इसके दरमियान स्पेसिंग जो है वो काफ़ी है। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ क्या होता है जी, यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो, मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैंने कुछ और लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, कोई भी मैं राइटिंग की। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जैसे आफ्टर पैराग्राफ कहता हूँ तो ये देखें ये राइटिंग जो है वो नीचे को यानी कि ऊपर को चली जाती है। बिफोर पैराग्राफ कहता हूँ तो ये पैराग्राफ के पहले जो है वो ऐड कर देता है। जरा इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, ये लाइन स्पेसिंग में कम कर देता हूँ ताकि बेहतर समझ आए। ये मैं 1.5 से इतनी कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे आपने तवज्जो देनी है, ये वाली जगह पे मैं स्पेस ऐड पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये देखें। अब यहाँ पे देखें ये कुछ स्पेस आ गई, यानी कि वो बता रहा है कि यहाँ पे एक पैराग्राफ खत्म हो गया और ये दूसरा पैराग्राफ क्या है जी, स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी, अब अच्छा आगे चलते हैं। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से अब ऐड स्पेस के बाद इसको रिमूव स्पेस का ऑप्शन भी आ जाता है। अगर सेलेक्ट करें इसको तो यहाँ पे ये रिमूव स्पेस का भी आ जाता है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ या बिफोर पैराग्राफ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसके बाद जो स्पेस हमने दी थी वो रिमूव कर देंगे। इन दो ऑप्शंस को भी आपने लीव करना है। अच्छा, उसके बाद ये है कुछ कलरिंग, जैसे हमने वहाँ पे बैकग्राउंड कलर किया था, यहाँ पे ऐसे ही सेम इसका पैराग्राफ की कलरिंग है, पूरे पैराग्राफ की। वो लाइन की कलरिंग करता था किसी एक लाइन की, ज़रा इसमें आप डिफरेंस देखिएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ कि ये इतना सेलेक्ट करके
इसके ऊपर मैं कलरिंग करता हूं तो ये देखें इस पे यहाँ पे ऐसी कलरिंग कुछ नजर आएगी, वो कंप्लीट कलर कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस पे जाके क्लिक करूंगा तो ये देखें तो इसमें वो लाइन बाय लाइन कलरिंग कर रहा है। ठीक है, तो फर्क ज्यादा इतना नहीं है, फर्क तकरीबन सेम ही चीज है, लेकिन वो लाइन कलरिंग के लिए होता है और टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कलर की जो है ना कहने की स्कीम है वो कम है, और ये हाईलाइटेड कलर है। ये किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हाईलाइटर जैसे हम यूज करते हैं, और ये किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जैसे जो भी मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ उसके ऊपर ये हाईलाइटर इस्तेमाल करके कोई भी जो टेक्स्ट है हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो चीज ये थी, इसको मैं दोबारा फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद ये है हमारे पास बॉर्डर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉटम बॉर्डर। अब इस पे तो जो दे नीचे आपको यहाँ पे लाइंस लगी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अब बॉटम की बात करता हूँ तो एक नीचे लाइन लगी, टॉप की बात करता हूँ तो टॉप पे लाइन, लेफ्ट की बात करता हूँ तो लेफ्ट पे, राइट की बात करता हूँ तो राइट पे लाइन। अगर मैं यहाँ पे इस कंप्लीट की करता हूँ आर बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर तो ये देखें इस जो मैंने टेक्स्ट लिखी है उसके आउटसाइड पे क्या है जी, बॉर्डर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके नीचे दोबारा फिर इसी को पेस्ट करता हूँ तो ये देखें ये इस बॉर्डर के अंदर आ रही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसके दरमियान मैंने ये देखें ये आल बॉर्डर पे क्लिक करता हूं तो ये देखें उसने जहां पे भी पैराग्राफ खत्म होगा उसके बाद हमारी क्या है जी वो टेक्स्ट के साथ बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये बॉर्डर है। उसके बाद हमारे पास इनको आपने अभी छोड़ देना, और यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शंस है। फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड पे अगर आप कोई भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूं डाउन, इसमें कि डाउन लफ्ज है या नहीं, या किसी का नाम सर्च करना चाहते हैं तो जैसे आप लिखेंगे वो आपको बता देगा रिजल्ट्स, 2 रिजल्ट्स हैं जी, और यहाँ पे हाईलाइट भी कर देगा ये डाउन लफ्ज का, यानी कि डाउन जो वर्ड है वो 2 बार यहाँ पे आज इस्तेमाल हुआ। इस पे आप मूव ऑन कर सकते हैं अगले वर्ड पे या पिछले वर्ड पे। ठीक है, तो फाइंड का मतलब ये होता है। अगर फाइंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आएगा, वो कहेगा कि फाइंड व्हाट, कि आप कौन सा फाइंड करना चाहते हैं और किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं कहता हूं डाउन को फाइंड करो और इसको रिप्लेस कर दो अल्फा से। ठीक है, अब देखें मैं कहता हूं रिप्लेस आल, यस, ओके, 2 रिप्लेसमेंट वो कहता है हो गई है, और यहाँ पे वो आपको हाईलाइट में बता रहा है कि ये देखें यहाँ पे डाउन था तो वो भी अल्फा हो चुका है, यहाँ पे भी डाउन था तो वो भी अल्फा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी वर्ड को रिप्लेस या फिर चेंज कर सकते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका फायदा क्या है कि 2-3 हज़ार पेजेस की बुक है, तो उसमें हमने कोई भी चीज सर्च करनी है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड या रिप्लेस के या फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन में जाके उसको सर्च करके उसकी जगह कोई भी और जो है वो इनपुट कर सकते हैं जो भी हमने अल्फाबेट इनपुट करना है। तो ठीक है, अब आज हमने ये होम विंडो के बारे में पढ़ा कि होम विंडो का क्या मकसद है, यहाँ पे हम कैसे इस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को हम ये कल का जो लेक्चर होगा इसका अगला पार्ट, उसमें हम ये इंसर्ट और डिज़ाइन दोनों टैब्स को देखेंगे ताकि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करें। अब जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं ना, जैसा कि ये टूल्स जो मैं फॉर्मेटिंग के बता रहा हूँ जैसे इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वैसे ही हमारे टूल्स जो हैं वो उसके तकरीबन 80% जो टूल्स हैं वो एक्सेल में और पावर पॉइंट में भी इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।